झारखंड के एक छोटे से गांव दुर्गापुर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें एक गरीब आदमी रामू अपनी पत्नी सीता और छोटी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामू बहुत गरीब था और लगातार हो रही बारिश के कारण उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। हे भगवान, अब तो घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा। समझ नहीं आ रहा कि आज मैं अपनी पत्नी और बेटी को क्या खिलाऊं। 3 दिन से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मजदूरी भी बंद है और जेब में 1 रुपया तक नहीं बचा। इतनी चिंता मत करो रामू, किसी ना किसी तरह आज का दिन भी निकल जाएगा। भगवान किसी का पेट खाली नहीं रखते। बाबा, मुझे भूख लगी है, लेकिन अगर घर में खाना नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरे पास बैठ जाओ। जब बारिश रुक जाएगी तब हम सब मिलकर खाना खाएंगे। गुड़िया बेटी, तुम खाने की चिंता मत करो। मैं अभी बाजार जाकर तुम्हारे लिए खाने का कुछ सामान लेकर आता हूँ। इतना कहकर रामू घर से बाहर निकल गया। बाहर अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे लगी एक छोटी सी चाय की दुकान पर गई। वहाँ लोग बारिश का मजा लेते हुए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खा रहे थे। अरे, इतनी बारिश में भी लोग पकौड़ी बड़े चाव से खा रहे हैं। लगता है बारिश और पकौड़ी का रिश्ता ही कुछ अलग होता है। अगर मेरे पास थोड़ा सा सामान होता तो मैं भी पकौड़ी बेच सकता था। शायद इसी से मेरे घर का चूल्हा फिर से जल जाए। यही बात सोचते सोचते रामू वापस अपने घर लौट आया। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद भी जाग चुकी थी। क्या हुआ रामू, तुम इतने जल्दी वापस कैसे आ गए? कहीं काम मिला या आज भी खाली हाथ लौटना पड़ा? काम तो कहीं नहीं मिला, लेकिन रास्ते में मैंने एक ऐसी चीज देखी जिससे मेरे मन में एक नया विचार आया है। बारिश में लोग चाय और पकौड़ी खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। अगर हम भी पकौड़ी बेचें तो शायद कुछ पैसे कमा सकते हैं। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास बेसन खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। घर में थोड़ा सा प्याज और आलू बचा है, लेकिन उससे दुकान तो नहीं चल सकती। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमारी हालत कभी नहीं बदलेगी। मैं किसी से थोड़ा सामान उधार मांग लूंगा। अगर पहली बार पकौड़ी बिक गई तो उसी पैसे से सबका उधार चुका दूंगा। बाबा, मेरे गुल्लक में कुछ पैसे हैं। मैंने मेले से खिलौना खरीदने के लिए उन्हें बचा कर रखा था। अगर उन पैसों से हमारा काम शुरू हो सकता है तो आप वो पैसे ले लो। अपनी बेटी की बात सुनकर रामू की आंखें भर आईं। उसकी बात मानकर वो गुल्लक लेकर गांव की किराने की दुकान पर पहुंचा। भैया, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। जितने हैं उनसे थोड़ा बेसन, थोड़ा तेल और कुछ मिर्च दे दीजिए। मैं आज पहली बार पकौड़ी बेचने की कोशिश करूंगा। अगर कमाई हुई तो शाम तक आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। रामू, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम मेहनती आदमी हो और कभी किसी का पैसा नहीं मारते। ये लो, पूरा सामान ले जाओ। अगर आज पैसे ना भी दे पाए तो कल दे देना, लेकिन हिम्मत मत हारना। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भगवान करे आपकी दुकान हमेशा ऐसे ही चलती रहे। आज अगर मेरा काम चल गया तो सबसे पहले आपका उधार चुकाऊंगा। ये मेरा वादा है। घर पहुंचते ही सीता ने चूल्हा जलाया। गरम तेल की खुशबू और बेसन की महक पूरे आंगन में फैलने लगी। रामू, देखो, पहली पकौड़ी तैयार हो गई। भगवान करे आज हमारी सारी पकौड़ियाँ बिक जाए। मैंने पूरी मेहनत और प्यार से बनाई है। आज हम सिर्फ पकौड़ी नहीं बेच रहे हैं, आज हम अपने परिवार की उम्मीद लेकर बाजार जा रहे हैं। अगर आज का दिन अच्छा निकल गया तो कल से हमारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। जाओ रामू, भगवान तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगा। मैं यहीं बैठकर तुम्हारी सफलता की दुआ करूंगी। बारिश लगातार हो रही थी। बस स्टैंड पर लोग छत के नीचे खड़े थे और गर्मा गर्म कुछ खाने का इंतजार कर रहे थे। रामू ने हिम्मत जुटाई और पहली बार जोर से आवाज लगाई। गर्मा गर्म आलू की पकौड़ी अभी अभी कढ़ाई से निकली हुई। एक बार खाओगे तो स्वाद कभी नहीं भूलोगे। इतना कहते ही एक आदमी वहां पहुंचा। भाई, पहले हमें 1 प्लेट देना। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि खुद को रोक ही नहीं पा रहे। अगर स्वाद अच्छा हुआ तो अपने घर वालों के लिए भी पैक करा कर ले जाऊंगा। जरूर भैया, पूरी मेहनत और साफ सफाई से बनाई है। आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। गांव वाले ने जैसे ही पहली पकौड़ी खाई, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, बहुत बढ़िया। ऐसी पकौड़ी तो मैंने आज तक नहीं खाई। भाई, मुझे 2 प्लेट और पैक कर दो। घर वाले भी खाएंगे तो बहुत खुश होंगे। धीरे धीरे और लोग भी रामू की दुकान पर आने लगे। कुछ ही देर में उसकी आधी टोकरी खाली हो चुकी थी। शाम को रामू मुस्कुराते हुए घर लौटा। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। बाबा,
आपकी सारी पकौड़ियाँ बिक गईं क्या? आप आज बहुत खुश लग रहे हो। हाँ बेटी, आज भगवान ने हमारी मेहनत की लाज रख ली। लगभग सारी पकौड़ियाँ बिक गईं। ये देखो, आज की पहली कमाई। इतने दिनों बाद मेहनत की कमाई हाथ में आई है। सच में इतने पैसे! लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। कल हम और अच्छी तैयारी करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि कल इससे भी ज्यादा बिक्री होगी। सबसे पहले किराने वाले का उधार चुकाऊंगा, उसके बाद घर का राशन और तुम्हारे लिए भी कुछ जरूरी सामान लाएंगे। अब मुझे यकीन हो गया है कि अगर मेहनत करते रहें तो हमारी हालत जरूर बदलेगी। अगले दिन सुबह से ही सीता पकौड़ियाँ बनाने में लग गई। बाहर बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी। रामू, आज मैंने कल से ज्यादा पकौड़ियाँ बनाई हैं। लगता है आज और ज्यादा लोग आएंगे। बस तुम मुस्कुराकर सबको खिलाना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हमेशा सही दाम ही लूंगा और सबके साथ प्यार से पेश आऊंगा। रामू की मेहनत रंग लाने लगी। अब उसकी पकौड़ियों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी थी। उसी गांव में महेंद्र नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई गरीब आदमी इतनी जल्दी आगे बढ़े। जब उसने देखा कि रामू की दुकान पर हर दिन भीड़ बढ़ रही है तो उसके मन में लालच और जलन पैदा हो गई। ये कैसे हो सकता है? कल तक जिसके घर में खाने के पैसे नहीं थे, आज उसकी दुकान पर इतनी भीड़ कैसे लग रही है? लगता है इसकी कमाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मालिक, लोग कह रहे हैं कि रामू बहुत मेहनती है। उसकी पकौड़ियों का स्वाद पूरे गांव में मशहूर हो गया है। शायद इसी वजह से लोग बार बार उसी के पास जा रहे हैं। मेहनत अपनी जगह है, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से सफल नहीं होने दूंगा। कल मैं खुद इसकी दुकान पर जाऊंगा, फिर देखता हूँ इसकी खुशी कितने दिन टिकती है। तीसरे दिन भी बारिश लगातार हो रही थी। हमेशा की तरह रामू ग्राहकों को मुस्कुराकर पकौड़ियाँ खिला रहा था। आइए भैया, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तैयार हैं। एक बार खाइए, स्वाद याद रह जाएगा। जिसे भी पसंद आए अपने घर वालों के लिए भी पैक करा कर ले जाइए। तभी जमींदार महेंद्र अपने 2 आदमियों के साथ रामू की दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। रामू, लगता है आजकल तुम्हारी कमाई बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन शायद तुम भूल गए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता ने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए थे। क्या मेरे पिता ने आपसे कर्ज लिया था? लेकिन उन्होंने तो मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया। मुझे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आप शायद किसी गलतफहमी में हैं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय देता हूँ। पूरे 10,000 रुपये लेकर आना, वरना ये ठेला भी मेरा होगा और ये दुकान भी। महेंद्र जी, मैं गरीब आदमी हूँ। अभी अभी मेहनत करके काम शुरू किया है। थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं मेहनत करके आपका पैसा चुका दूंगा। मुझे तुम्हारी मजबूरी से कोई मतलब नहीं है। 3 दिन बाद मैं खुद आऊंगा। अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा ये ठेला यहीं से उठवा दूंगा। इतना कहकर महेंद्र वहां से चला गया। कुछ देर पहले तक खुश रहने वाला रामू अब फिर से गहरी चिंता में डूब चुका था। शाम को रामू भारी मन से घर लौटा। सुबह जो खुशी उसके चेहरे पर थी, अब उसकी जगह चिंता ने ले ली थी। रामू, क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? लगता है दुकान पर कुछ बहुत बड़ी बात हुई है। तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ। जो भी हुआ है आराम से मुझे सब बता दो। सीता, आज जमींदार महेंद्र दुकान पर आया था। उसने कहा कि बाबूजी ने उससे 10,000 रुपये उधार लिए थे। उसने मुझे सिर्फ 3 दिन का समय दिया है। अगर पैसे नहीं दिए तो वो हमारा ठेला और दुकान छीन लेगा। रामू, तुम बिल्कुल हिम्मत मत हारना। इतने दिनों बाद हमारी जिंदगी में थोड़ी खुशी आई है। हम दोनों दिन रात मेहनत करेंगे। जो होगा मिलकर सामना करेंगे। मैं भी हार नहीं मानूंगा। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं कोशिश पूरी करूंगा। लेकिन सच कहूं, समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ 3 दिन में इतने पैसे कहां से आएंगे। अगले दिन भी बारिश लगातार हो रही थी। वो हर ग्राहक को मुस्कुराकर पकौड़ियाँ दे रहा था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ महेंद्र की बात घूम रही थी। आइए भैया, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तैयार हैं। बारिश का मजा बिना पकौड़ी के अधूरा है। एक बार स्वाद चखकर देखिए। अगर पसंद आए तो अपने घर वालों के लिए भी ले जाइए। रामू भाई, तुम्हारी पकौड़ी का जवाब नहीं। हम तो अब रोज यहीं आते हैं। तुम्हारे हाथ का स्वाद पूरे गांव में मशहूर हो गया है। आप लोगों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें। आप लोग आते हैं तभी मेरे घर का चूल्हा जलता है। दोपहर का समय था। तभी एक बड़ी लाल गाड़ी गांव में आकर रुकी। उसमें से एक अमीर आदमी बाहर निकला और सीधे रामू की दुकान की ओर चल दिया। भाई, एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़ी देना। दूर से इसकी खुशबू आई तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। सुना है
तुम्हारी पकौड़ी पूरे गांव में बहुत मशहूर है, इसलिए सोचा आज मैं भी इसका स्वाद चखूं। जी साहब, अभी लाया। ये पकौड़ियाँ मेरी पत्नी अपने हाथों से बनाती है। हम हमेशा साफ सफाई और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अमीर आदमी ने पहली पकौड़ी खाई, फिर दूसरी, और मुस्कुराने लगा। वाह, कमाल का स्वाद है। मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों में भी ऐसी पकौड़ी नहीं खाई। तुम्हारे हाथ में सचमुच जादू है। ऐसी पकौड़ी हर किसी के बस की बात नहीं। धन्यवाद साहब, आपकी ये बात सुनकर मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन स्वाद और ईमानदारी में कभी कमी नहीं आने देंगे। मेरा शहर में एक बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ हर दिन बहुत भीड़ रहती है, लेकिन अभी तक कोई भी पकौड़ी नहीं बेचता। अगर तुम तैयार हो तो क्या मेरे लिए रोज 100 प्लेट पकौड़ियाँ बना सकते हो? जितनी कीमत मांगोगे मैं उतनी देने के लिए तैयार हूँ। साहब, ये तो मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। मैं अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से आपका हर ऑर्डर समय पर तैयार करूंगा। आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया, तो तय रहा। कल सुबह से मेरी गाड़ी रोज तुम्हारी दुकान से 100 प्लेट पकौड़ियाँ लेकर जाएगी। मुझे सिर्फ एक बात चाहिए, स्वाद आज जैसा ही रहना चाहिए। बाकी पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। साहब, आपने मेरे परिवार को नई उम्मीद दे दी। आज पहली बार लग रहा है कि भगवान ने मेरी सारी मेहनत का जवाब दे दिया है। अमीर आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ चला गया। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे पूरा भरोसा हो गया था कि अब वह महेंद्र के पैसे भी चुका देगा। रामू जब काम खत्म करके घर लौटा तो उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। सीता, आज एक बहुत अच्छे दिल के अमीर साहब आए थे। उन्हें हमारी पकौड़ियाँ बहुत पसंद आईं। उन्होंने कहा कि उनका शहर में एक बड़ा रेस्टोरेंट है और वो वहाँ से हमें बड़ा ऑर्डर दिलवा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब हमें और भी मेहनत करनी होगी। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगले दिन सुबह से ही रामू और सीता काम में लग गए। बाहर बारिश हो रही थी और घर के अंदर गर्मा गर्म पकौड़ियों की खुशबू पूरे आंगन में फैल चुकी थी। रामू, जल्दी जल्दी ये 100 प्लेट पैक कर दो। साहब की गाड़ी कभी भी आने वाली होगी। आज हमें पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी है। हाँ सीता, आज कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये मौका हमें भगवान ने बड़ी मुश्किल से दिया है। अगर हमने उनका भरोसा जीत लिया तो फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी ही देर बाद वही लाल गाड़ी रामू की दुकान के सामने आकर रुकी। वाह रामू, लगता है तुमने पूरा ऑर्डर समय पर तैयार कर दिया। मुझे पता था कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। जी साहब, आपकी सारी 100 प्लेट तैयार है। हर पकौड़ी वही स्वाद लेकर बनाई गई है जो आपने कल पसंद किया था। बहुत बढ़िया, ये लो तुम्हारे पहले ऑर्डर के पूरे पैसे। और अगर ऐसा ही काम चलता रहा तो अगले महीने से ऑर्डर और भी बढ़ा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपने सिर्फ ऑर्डर नहीं दिया बल्कि मेरे परिवार को नई जिंदगी दे दी। मैं आपका ये भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। इतना कहकर वह अमीर आदमी अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। कुछ देर बाद जमींदार महेंद्र अपने 2 आदमियों के साथ रामू की दुकान पर पहुंच गया। उसे पूरा यकीन था कि रामू पैसे नहीं दे पाएगा। क्या हुआ रामू? आज 3 दिन पूरे हो गए। मेरे 10,000 रुपये लाया है या फिर अपना ठेला मुझे देने आया है? महेंद्र जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। ये लीजिए आपके पूरे 10,000 रुपये। एक एक रुपया मेरी मेहनत की कमाई का है। रामू ने पूरे पैसे महेंद्र के हाथ में रख दिए। ये देखकर महेंद्र और उसके दोनों आदमी हैरान रह गए। ये इतने कम समय में तुमने इतने पैसे कैसे जोड़ लिए? मुझे तो लगा था कि तुम कभी ये कर्ज नहीं चुका पाओगे। गरीब इंसान कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर वो मेहनती और ईमानदार हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। रामू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें बहुत छोटा समझा था। आज तुमने मुझे मेहनत की असली कीमत समझा दी। कोई बात नहीं महेंद्र जी, अगर आज से आप किसी गरीब को उसकी मजबूरी की वजह से नहीं डराएंगे तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। इतना कहकर महेंद्र वहां से चला गया और कुछ ही महीनों में रामू का छोटा सा पकौड़ी का ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया।